पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव यानी कि आखमऊ में किया जाएगा। तस्वीरें आपको उनके पैतृक गांव की ही दिखा रहे हैं। दरअसल ये उनका पुश्तैनी मकान है और यहीं पर अब से कुछ ही देर बाद उनका पार्थिव शरीर आएगा और अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा, जहां पर उनके मिलने वाले, उनके चाहने वाले और गांव के लोग उनके अंतिम दर्शन कर सकेंगे और उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। तैयारियां यहां पर देख रहे हैं कि भारी हुजूम भी यहां पर पहुंच रहा है। उनके जानने वाले, पहचानने वाले, उन्हें चाहने वाले सभी लोग यहां पर पहुंच रहे हैं और उनके घर की अंदर की भी तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि 1947 1 जुलाई को उनका जन्म हुआ था। 75 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ और यही उनका घर है। कुल 5 भाई शरद यादव को मिलाकर थे, जिसमें से 4 का निधन हो चुका है। एक भाई जो है वो अभी भी यहाँ पर रहते हैं। तो अंतिम दर्शन के लिए भी तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किस तरह की तैयारियां की गई हैं। उनके परिवार के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और अब से कुछ ही देर पहले भोपाल के स्टेट हैंगर उनका पार्थिव शरीर पहुँचा है, जहाँ पर खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा सहित कई अन्य नेताओं ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। फिलहाल यहाँ पर तैयारियां पूरी कर ली गई है, चूँकि यहाँ पर कक्षा 11वीं तक उन्होंने पढ़ाई की। इसके बाद वो जबलपुर चले गए, जहाँ पर उन्होंने इंजीनियरिंग की शिक्षा ली और उसी के बाद से उनका सियासी सफ़र भी शुरू हुआ। तो इसी गांव में दोपहर 4 से 5 बजे के बीच उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, TV9 भारतवर्ष, नर्मदापुरम। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव का अंतिम संस्कार उनके गांव में ही किया जाएगा। नर्मदापुरम में इस वक्त हम मौजूद हैं और उनके बड़े भाई SPS यादव हमारे साथ हैं। सर, कितनी यादें इस गांव से शरद यादव जी की जुड़ी हुई है और किस तरह का उनका जीवन रहा? जब भी आते थे छोटे लोगों से मिलते थे, हरिजन कॉलोनी में चले जाते थे, गांव में चले जाते थे, उनसे पूछते थे कि आपकी क्या तकलीफ है, क्या समस्या है, क्या परेशानी है। सबको मदद करते थे। ये उनका स्वभाव था उनका। इस गांव से, इस पैतृक घर से कितनी यादें आप लोगों की जुड़ी हुई है शरद जी के साथ? अब शरद जी के साथ तो पूरी सारी की जिंदगी भर हमारे साथ रहे हैं। मैंने यहाँ मैंने बताया ना कि जब वो आते थे तो भीड़ लग जाती थी, सबसे मिलते थे। तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है भाई, क्या कर रहा है, कोई दिक्कत है, परेशानी है, पूछते थे सब लोगों से। जरूरत पड़ती थी मदद कर देते थे। कुछ लोगों को और गरीब ज्यादा होते थे उनको पैसे भी दे देते थे, उनके पास जो कुछ होता। बहुत सादा जीवन उन्होंने जिया है। जब वो चंदा मिलता था उनको, उस चंदे को अपने हाथ में नहीं लेते थे, बाजू वाले को दे देते थे। पॉलिटिक्स में किस तरह से एंट्री हुई थी? इंजीनियरिंग करने के लिए वो जबलपुर गए, उसके बाद पॉलिटिक्स लाइफ में पॉलिटिक्स करने लगे। बस राममनोहर लोहिया के चेले हो गए, उनके सिद्धांत साथ रहने लगे, उनके सिद्धांतों का पालन करने लगे। समाजवादी आंदोलन शुरुआत से उसी में किया उन्होंने। आज कितनी बजे तक उनका ये अंतिम संस्कार किया जाएगा? 2 बजे तक हो जाएगा। चलिए, तो कई यादें शरद यादव की उनके इस गांव से, उनके इस पैतृक मकान से जुड़ी हुई है, क्योंकि यहीं से ही उन्होंने पढ़ाई लिखाई की और इसके बाद वो मध्य प्रदेश के ही जबलपुर में पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। और उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से वो स्टूडेंट लाइफ में ही पॉलिटिक्स से जुड़े और यहाँ से उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई।